जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का PDF मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गौरव गुप्ता ने किस कंपनी के सह संस्थापक के पद से इस्तीफा दिया है? तो गौरव गुप्ता ने दोस्तों दिया है जोमैटो कंपनी के सह संस्थापक के पद से इस्तीफा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों नाम आया है प्रश्न आया इस्तीफा से। तो हाल ही में जितने इस्तीफा दिए गए हैं एक बार नज़र डालते हैं। तो हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दिया है। BARC इंडिया के CEO पद से सुनील लुल्ला ने इस्तीफा दिया है। नितिन चुद्ध ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO के पद से इस्तीफा दिया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है। रॉयल इनफील्ड के CEO विनोद के दसारी ने इस्तीफा दिया है। आदि गोदरेज ने 4 दशक से अधिक समय के बाद गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड से इस्तीफा दिया है। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है। यूनिसेफ के प्रमुख हेनरीटा फोर ने इस्तीफा दिया है। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने इस्तीफा दिया है। IBM के अध्यक्ष जिम व्हाइटहार्ट ने इस्तीफा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस व्यक्ति को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को। और यह बिहार के पटना में सुपर 30 के संचालक हैं और इमेज में देख सकते हैं आनंद कुमार। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य की प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य किया हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसको शॉर्ट में NCLAT कहा जाता है, के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को। ठीक है, B ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है वेणुगोपाल जी। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया है 11 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में यह 11 सितंबर को विश्व भर में मनाया गया है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2021 का विषय वस्तु प्राथमिक चिकित्सा और सड़क सुरक्षा है। यह दिवस पहली बार 2000 में मनाया गया था। हाल ही में भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल जहाज के रूप में किसे लॉन्च किया है? तो INS ध्रुव को। ठीक है, D ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है INS ध्रुव। भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव लॉन्च किया है। इसे विशाखापत्तनम के दक्षिणी भारतीय बंदरगाह से लॉन्च किया गया है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के साथ मिलकर बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? तो यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया है 12 सितंबर को। ए ऑप्शन सही हो गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन दक्षिण में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डेरिक ग्रे को। ठीक है, B ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सगुन गुप्ता को सम्मानित किया गया है चेंज मेकर पुरस्कार से। डॉक्टर सगुन गुप्ता को 11 सितंबर 2021 को समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन को कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से ट्रैक करके समर्थन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा समर्थन। ठीक है, C ऑप्शन सही हो गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल ही में अपने समझौते ज्ञापन को अपडेट किया है। अब दोस्तों नाम है ऑस्ट्रेलिया का, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया से जुड़े करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं। तो इन्फोसिस लिमिटेड और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बिजली के सबसे बड़े वितरक
ऑसग्रिड के साथ एक बहुवर्षीय रणनीतिक समझौते में प्रवेश किया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 11 सितंबर को पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किया। भारत ने 11 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में मेजबानी किया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को भारत के लिए प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है, जिसने व्यापार और निवेश लिंक को गहरा किया जा सके और कोविड-19 के बाद रिकवरी में मदद कर सके। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 150 वर्षों से विलुप्त चूहे की एक प्रजाति स्यूडोमिस गोल्डी मिली है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक विशाल डायनासोर की एक नई प्रजाति के जीवाश्म को भी पहचाना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने विजन सागर के हिस्से के रूप में किस देश को डॉर्नियर विमान सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है भारत ने डॉर्नियर विमान, ठीक है, और विजन सागर के हिस्से के रूप में। भारत ने 13 सितंबर 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में मॉरिशस को डॉर्नियर विमान सौंपा है। और सागर जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, और इसके माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना चाहता है और उसकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो 14 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था और आज हिंदी दुनिया के व्यापक रूप से बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया है? तो यह अलीगढ़ में रखा गया है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह दोस्तों गुवाहाटी में किया गया है, ए ऑप्शन सही हो गया। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में शुरू किया गया है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत किस राज्य के 1700 आदिवासी गांव को मॉडल गांव बनाया जाएगा? तो यह असम इसका सही उत्तर हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में 36,000 गाँव को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा। इसके तहत 50% आदिवासी वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। असम के 1700 आदिवासी गाँवों को मॉडल गाँव में बदला जाएगा। अब दोस्तों नाम आ गया है असम का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के मैप में अगर असम का लोकेशन देखा जाए तो ये रहा असम, जिसका सीमा आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बात किया जाए तो यह क्षेत्र जो है दोस्तों यह भूटान का क्षेत्र है। तो असम भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी ये बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो असम राज्य जो है बांग्लादेश के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, भूटान और बांग्लादेश। असम का राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाला बत्तख है। राजधानी दिसपुर हो गया। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अरुणोदय योजना, धनवंतरी योजना, अरुंधति स्वर्ण योजना असम की योजना है। द्विजिंग महोत्सव, अम्बुचाची मेला, रोगाली या बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। असम के बोकासोल चावल को जीआई टैग मिला हुआ है। शिशु सुरक्षा ऐप असम राज्य का है। असम पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। असम राज्य खेल का ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास हैं। असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। मुख्य पीठ इसका गुवाहाटी में ही है। खंडपीठ भी है इसका, यानी ब्रांच भी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, जो कि कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं।
तिनसुकिया यहाँ से दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। डिगबोई नहरकटिया तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। डिब्रूगढ़ भी तेल क्षेत्र है। मंजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 929 वर्ग किलोमीटर है। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। असम के राष्ट्रीय उद्यान का बात किया जाए तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है। परीक्षणों में मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक की यात्रा की। यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों ने उत्तर कोरिया को बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से मना किया है, लेकिन वह इस तरह के क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया अमेरिका, सी ऑप्शन सही हो गया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 सितंबर 2021 को क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जिसको शॉर्ट में CAFMD कहा जाता है, शुरू किया है। CAFMD जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी भारत US के 2 ट्रैकों में से एक है। इसे अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए वतन प्रेम योजना शुरू किया गया है? तो यह गुजरात में शुरू किया गया है, बी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में ब्रेस्ट मिल्क पंप बैंक खोला गया है? तो यह पंजाब में खोला गया है। तो दोनों प्रश्न का सही उत्तर बी हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में अजीज अखनौज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? और नजीब मिकाती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।